बहुत ही कम तेल मसालों में आसानी से बन जाने वाला आज हम बनाएंगे 1 कप सूजी और मटर से इतना सॉफ्ट मज़ेदार ऐसा टेस्टी नया नाश्ता जिसे देखते ही बनाने का आपको मन करेगा। तो अगर आप सुबह नाश्ते में इडली या डोसा बनाने की सोच रहे हैं तो बिना सोचे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए बनाते हैं सूजी मटर बन डोसा। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप सूजी। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है, आप मोटी भी ले सकते हैं। और अब जितना सूजी लीजिए उसका आधा दही यानी आधा कप दही। दही आप 1-2 चम्मच कम भी डाल सकते हैं। दही और सूजी को पहले मिला लीजिए। तो लीजिए, दही को सूजी में मिलाने के बाद हम थोड़ा पानी डालेंगे और वापस मिलाएंगे। तो गाढ़ा सा मिक्स हमें तैयार करना है। तो लीजिए, मिला लिया है। इसी तरीके का गाढ़ा सा मिक्स रखिएगा। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम 5 मिनट के लिए सूजी के बैटर को रेस्ट पे रखें। तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप ताज़े हरे मटर। तो मटर का सीजन भी चल रहा है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मटर मार्केट में मिल रहा है। तो बस हम मटर का इस्तेमाल करते हुए आज इस नाश्ते को बनाएंगे। तो एक पैन या कढ़ाई में डालिए 1 टेबल स्पून ऑयल। और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा, 1 चुटकी हींग। तो जीरा को हमें बहुत ज़्यादा भुनना नहीं है। जैसे ही जीरा हींग डाले तुरंत डाल दीजिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 लहसुन। तो लहसुन को मैंने काट लिया है, आप साबुत भी या मोटे टुकड़ों में काट के भी डाल सकते हैं। साथ ही डाल दीजिए एक मीडियम आकार का रफली कटा हुआ प्याज, 1 से 2 हरी मिर्च। तो मिर्च को भी आप साबुत डाल सकते हैं। एक बार मिला लें। तो प्याज को आपको भुनना नहीं है, जैसे ही मिलाइए तुरंत डाल दीजिए 1 कप मटर। तो मटर को मैंने धो लिया था। इसी टाइम 1 छोटी चम्मच बेसन भी डाल दें ताकि टेस्ट बढ़ जाए। वापस मिला लें। मिलाने के बाद तुरंत हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो मसालों में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता, बस एक एक करके सभी सामग्री डालते जाएं। तो बस इसी टाइम आखिर में डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। तो आज मैं हल्दी पाउडर नहीं डाल रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं। तो लीजिए, कुछ सेकंड के लिए भून लिया है और अब 2 से 3 चम्मच पानी डाल दें, मिला लें और 2 मिनट के लिए पकने दें। तो लीजिए, 2 मिनट के लिए सॉफ्ट कर लिया है और मसाले मटर प्याज सभी बहुत ही अच्छे से पक गए हैं और बीच बीच में मैंने चलाया भी है। तो बस आखिर में डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती। तो रफली काटते हुए डालें। आखिर में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और चटपटा स्वाद के लिए हाफ टी स्पून नींबू का रस। मिला लीजिए और फ्लेम बंद कर दें। तो ध्यान देने वाली बात दोस्तों, अच्छे से पानी मटर का सुखा लीजिएगा, तभी गैस ऑफ कीजिएगा। इधर 5 मिनट भी हो चुका है और देखिए आप, सूजी ने दही पानी सोख किया है। तो बाकी की चीज डालने से पहले हम 1 मिनट तक सूजी को अच्छे से फेंट लेते हैं। फेंटने से बैटर थोड़ा लाइट होगा और थोड़ा ढीला होगा। उसके बाद हम थोड़ा और पानी डालेंगे। तो लीजिए, 1 मिनट के लिए फेंट लिया है और अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। तो नमक बहुत हल्का डालें क्योंकि हम मटर मसाला में भी नमक डाले हैं। फ्लेवर के लिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, बहुत ही थोड़ा सा धनिया पत्ती। वापस से थोड़ा पानी डालें और मिला लें। इधर मटर प्याज भी ठंडे हो गए हैं। तो बस हम इस चटपटे मजेदार मसाले को मिक्सी के जार में डाल देते हैं और अब हम पल्स मोड पे यानी मिक्सी चालू बंद करते हुए पीस लेते हैं। तो लीजिए, पीस लिया है और कुछ मटर के आपको साबुत दाने भी दिख रहे होंगे। और अब हम मटर मसाला को एक बोल में निकाल लेते हैं। तो मटर बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। अगर आप बिना पानी डाले हुए लो फ्लेम पे पकाएंगे ना, तब भी मटर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हमारी सारी तैयारी हो चुकी है और अब हम नाश्ता बनाएंगे। तो एकदम आखिर में हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। थोड़ा सा सोडा डाल दीजिएगा तो नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी बनेगा। वापस से पानी डालें ताकि सोडा मिल जाए। हल्के हाथों से पहले हम ऊपर ऊपर मिला लेते हैं और उसके बाद बैटर में हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। आप सोडा के बदले हाफ टी स्पून इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आप इस तरीके से सूजी का बैटर पहले से बना के रख सकते हैं और साथ में मटर का चटपटा मसाला भी पहले से बना के रख सकते हैं। तो फिर सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा, बस सोडा आखिर में डालिएगा। तो लीजिए हमारे नाश्ते का बैटर तैयार है। टोटल मैंने आधा कप प्लस 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया। इसी तरीके का एकदम ढीला सा बैटर होगा। और अब नाश्ता बनाने के लिए मैंने छोटे पैन का इस्तेमाल किया है। आप तवे पे भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं या फिर अप्पे मेकर में भी बना सकते हैं। मामूली सा हम ऑयल चारों तरफ लगा देते हैं। फ्लेम हमारा लो रहेगा और बर्तन हल्का गर्म रहेगा। और अब हम इस तरीके से बड़े वाले चम्मच पे बैटर लेते हैं और 2 चम्मच डालते हैं इस प्रकार। तो बहुत ज्यादा आपको बैटर नहीं डालना है, बस 2 बड़े चम्मच डालें। और अब हम ढकते हुए सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो जब तक सूजी पक रहा है, हम हाथों में ऑयल लगा के थोड़ा थोड़ा मिक्स हाथ में लेते हुए मटर मसाला का टिक्की तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और ऐसे दाब लेंगे। तो लीजिए कुछ सेकंड में बन गया। कुछ सेकंड हमने पकाया है, ऊपरी सतह सूजी का पक गया है और इतनी ही देर में देखिए कितने अच्छे से फूल भी गए हैं। तो बस हम मटर की टिक्की को इस प्रकार रख देते हैं और बहुत ही हल्का सा बैटर डालते हुए ऊपर से सूजी बैटर से कवर कर लेंगे इस प्रकार। तो देखिए बहुत ही अच्छे से कवर हो गया है और अब हम एकदम धीमी आंच पे 1 से 1.5 मिनट और पका लेते हैं। तो लीजिए 1 मिनट के लिए और पका लिया है। बैटर सेट हो गए हैं और अब हम 1 छोटी चम्मच ऑयल लगाते हैं और धीरे से हम पलटी कर लेते हैं। तो देखिए इतने अच्छे से बिना चिपके नाश्ता खुद ब खुद अलग हो गया है। तो जब अच्छे से पक जाएंगे ना तो खुद ब खुद पैन को छोड़ देंगे। तो बस हम पलटी कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से धीमे धीमे रोस्ट हुआ है, कहीं से कच्ची कच्ची नहीं है। तो ये स्टफ बन डोसा की रेसिपी है, यानी कि मटर बन डोसा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हमें ढकने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से खुले में पकने दें। तो लीजिए दूसरी तरफ से भी नाश्ता हमारा पक चुका है। टोटल आपको 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। शुरू से लेके आखिर तक फ्लेम को लो ही रखिएगा। तो मैं आपको सीधे प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। बैटर डालने के बाद हम तुरंत ये मटर का स्टफिंग रख देते हैं। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो सूजी स्टीम से यानी भाप से भी पकती है। तो आप एक ही बार सूजी के गीले बैटर में मटर की स्टफिंग लगाते हुए कवर करते हुए भी बना सकते हैं। वैसे भी नाश्ता बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। दूसरा नाश्ता भी कितने अच्छे से फूल गया है। तो बस हम धीरे से पलटी कर लेते हैं। तो लीजिए दूसरा नाश्ता भी हमारा तैयार है। तो मटर का सीजन चल रहा है इसलिए मैंने मटर स्टफ किया है। अगर ऑफ सीजन में आप बना रहे हैं तो आलू की टिक्की लगाइएगा। कितनी आसानी से टेस्टी नाश्ता बन गया। तो हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है सूजी स्टफ मटर बन डोसा, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो स्वाद भूल नहीं पाएंगे। तो इतने फ्लेवर से भरे हुए हैं कि बिना चटनी का भी खाएंगे तब भी बहुत टेस्टी लगेगा। मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। हरी चटनी के संग भी इंजॉय कर सकते हैं। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 4 नाश्ते बन जाएंगे। अगर आप तवे पे बना रहे हैं तो 6-7 भी आसानी से बन जाएंगे और आप चाहें तो मात्रा दुगना करके भी बना सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। गर्मा गर्म खाएंगे तो क्रिस्पी भी लगेंगे। सर्व करने से पहले हम काट के सर्व करेंगे। तो मैं आपको अंदर की स्टफिंग भी दिखा देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इसलिए हल्के हाथों से ही काटें। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मटर की स्टफिंग भरी हुई है। तो सारे मटर के नाश्ते का स्वाद फीका लगेगा इस रेसिपी के सामने। तो मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है। तो इस नाश्ते को खाने के बाद आपको कोई स्नैक खाने का मन नहीं करेगा। और आपने देखा बहुत ही कम तेल मसालों में हमने झटपट बनाया है। तो एक बार बनाना तो बनता है। तो गर्मा गर्म खाएंगे तो डोसा जैसा क्रिस्पी लगेगा और ठंडे हो जाने के बाद एकदम इडली जैसा सॉफ्ट। स्टफिंग कोने कोने तक भरी हुई है। हाथ रखते के साथ टूट गए हैं।
तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।